एक अंधेरी रात में विक्रमादित्य के महल में एक बूढ़ा संत अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा रहा था। राजा विक्रमादित्य ने संत का स्वागत किया, लेकिन संत ने सीधा कहा, महाराज, यह केवल मेरे छद्म रूप में तुम्हारे सामने हूं। असली स्वरूप देखना है तो मेरे साथ आना पड़ेगा। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? संत की हंसी महल की दीवारों से टकराते हुए गूंज उठी। मुझे केवल तांत्रिक कह सकते हो। मैं तुम्हारी शक्ति की सच्चाई जानने आया हूं, लेकिन क्या तुम मेरे मायाजाल से पार पा सकते हो? इस पर विक्रमादित्य ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे जादू के पीछे छुपी सच्चाई को समझने की कोशिश तो जरूर करूंगा। तांत्रिक ने एक काला धागा विक्रमादित्य को पकड़ाया और कहा, इस धागे को पकड़ते ही तुम मेरी दुनिया में पहुंच जाओगे। यदि तुम वहां से वापस लौटे तो तुम सच में महान राजा हो। विक्रमादित्य ने धागा पकड़ा और अचानक चारों ओर एक घना अंधकार छा गया। अगले पल विक्रमादित्य ने खुद को एक अनजाने जंगल में पाया। वहां सैकड़ों आवाजें गूंज रही थीं, मानो चारों ओर परछाइयां जिंदा हो उठी हों। तभी एक रहस्यमयी आवाज ने विक्रमादित्य को चौंका दिया। राजा विक्रमादित्य, क्या तुम जानते हो कि यह केवल शुरुआत है? विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, शुरुआत हो या अंत, सत्य का सामना मैं जरूर करूंगा। पर तभी जंगल में से एक परछाई विक्रमादित्य की ओर बढ़ी और ठहाके लगाते हुए बोली, राजा, क्या तुम इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो, या मेरी शक्तियां तुम्हें भी यहीं बंद कर देंगी? विक्रमादित्य ने उस परछाई की ओर नजरें उठाईं, जो धीरे धीरे घने कोहरे से बाहर निकल रही थी। उसकी आकृति धुंधली और डरावनी थी और उसकी हंसी का शोर पूरे जंगल में गूंज रहा था। विक्रमादित्य ने अपने आप को संयमित करते हुए कहा, जो भी हो, इस रास्ते को समझकर ही वापस लौटूंगा। परछाई ने धीरे से कहा, अच्छा, तो चलो देखते हैं तुम्हारी ताकत और बुद्धिमानी कितनी है। इस जंगल से बाहर निकलने के लिए तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर एक भी गलत जवाब दिया तो तुम हमेशा के लिए इसी जंगल में खो जाओगे। विक्रमादित्य ने आंखें बंद कर अपनी आत्मशक्ति को मजबूत किया और फिर बोला, पूछो।